कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में एक चीज बहुत स्पष्ट निकल कर आई है कि कांग्रेस में दो पीढ़ियों के बीच में सीधा सीधा संघर्ष नजर आ रहा है। पुरानी पीढ़ी जिसमें 1980 के नेता शामिल हैं, वे अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते। वहीं नई पीढ़ी के नेता कस मचा रहे हैं कि वे पार्टी के मुख्य पदों पर किस तरह से काबिज हों, जिन राज्यों में सत्ता है वहां कैसे वे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। लेकिन दूसरी ओर 1980 की पीढ़ी अभी भी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखिए, पार्टी में सबसे पहला बदलाव हुआ कि कांग्रेस कार्य समिति में युवाओं को मौका दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही यह बात हुई, उन पुराने नेताओं ने, जो कि 80 के दशक के हैं, 12 पद कार्य समिति में बढ़ा लिए ताकि वे उन पदों पर बने रह सकें। ऐसे में युवाओं को लेकर पार्टी बात कितनी भी करे, उन्हें सत्ता में संघर्ष कराती रहेगी। 3 राज्यों में भी सत्ता है। उनमें अगर सबसे युवा मुख्यमंत्री की बात करें तो सुखविंदर सुक्खू को हाल ही बनाया गया है। लेकिन दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, तो राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके अशोक गहलोत अभी भी पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और राजस्थान की स्थिति तो इतनी अजीब है कि आला कमान को लगातार आंख दिखाए जाने के बावजूद यहां आला कमान कुछ भी करने की स्थिति में नजर नहीं आता। हालांकि मंचों से हमेशा भाषण होते हैं युवाओं को आगे लाने के, लेकिन युवा तो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। किस लिए जा चुके हैं? क्योंकि युवाओं को लेकर बात तो बहुत हुई, लेकिन जब युवाओं को देने की बात आती है तो पार्टी हाथ खींचकर बैठ जाती है। अब देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों गए, सबको कारण पता है। जतिन प्रसाद क्यों गए, सबको कारण पता है। आरपीएन सिंह क्यों गए, सबको कारण पता है। और जो अन्य, इन्हीं में एक नाम जोड़ लिया जाए, अशोक तंवर को कितना मजबूर किया कि वो भी पार्टी छोड़कर चले गए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं युवाओं के नाम पर जो पार्टी का झंडा उठाकर चलते थे, लेकिन वो धीरे धीरे पार्टी के रवैये को देखते हुए या अनदेखी को देखते हुए धीरे धीरे कांग्रेस छोड़कर चले गए। अब जो बचे हैं उनमें कसमसाहट है, लेकिन धरती पर मजबूत या लोगों में बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर लेकर चलने वाले युवा नेताओं को पार्टी अभी भी कुछ देने को तैयार नहीं है, या पार्टी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि 1980 के दशक के नेताओं को यह कह सके कि उन्हें बहुत मिल चुका, अब वे अपना स्थान छोड़कर युवाओं को आगे लाएं। अब राजस्थान का मसला ही देख लीजिए। सचिन पायलट को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ऐसे दौर में भेजा था जब राजस्थान में मात्र 21 सीटों पर पार्टी समट गई थी। उसके बाद सचिन पायलट का संघर्ष सबको पता है। मंचों से बात होती है, कांग्रेस के नेता बात करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में हिस्सा देने की बात आई तो उन्हें पहले मुख्यमंत्री नहीं बनाकर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद जब वे अपनी बात कहने मानेसर के जरिए दिल्ली गए तो उन्हें उन पदों से भी हटा दिया गया। आज वे मात्र एक विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं को आगे लाने की बातें बेनामी बेमानी सी साबित होती हैं। अब देखिए, 5 महीने बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने हैं। वहीं इससे पहले मार्च अप्रैल में कर्नाटक में चुनाव होने हैं, और कर्नाटक में सिद्धारमैया जो कि बुजुर्ग नेता हैं, वहीं दूसरी ओर डीके शिव कुमार हैं। उन दोनों के बीच में भी संघर्ष किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे दौर में पार्टी कर्नाटक में इन दोनों के संघर्ष के अलावा, चूंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं, वे कर्नाटक से हैं, इन 3 ध्रुवों के बीच में से सामंजस्य बिठाकर कर्नाटक में अच्छे परिणाम कैसे ले पाएगी? खैर, वो कर्नाटक की अलग बात है। लेकिन बात हो रही है राजस्थान की कि यहां युवा के नाम पर हरीश चौधरी ले लीजिए, चाहे सचिन पायलट ले लीजिए, आज वे सत्ता के साथ में सीधे टकराव की स्थिति में है। चाहे मुद्दा कोई भी हो, सचिन पायलट भले ही सत्ता को लेकर सीधे कोई बात नहीं करते हों, लेकिन उनके बयानों में गाहे बगाहे उनका दर्द भी निकल कर आता है, उनका संघर्ष भी निकल कर आता है, और कहीं ना कहीं ये टीस भी निकल कर आती है कि आखिरकार उनकी इतनी मेहनत के बावजूद पार्टी उन्हें आगे लाने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ऐसी स्थिति में जब इसी साल राजस्थान के चुनाव होंगे तो क्या
राजस्थान में बेहतर परिणाम प्राप्त हो पाएंगे? भले ही सत्ता की ओर से यह कहा जाता रहे कि इस बार उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियां दिए या सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है इसलिए हम सत्ता में रिपीट होंगे, लेकिन इसके उलट धरातल पर स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। जनता में सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा जरूर है, लेकिन उत्साह नजर नहीं आता। वहीं राजनीतिक लोगों में बहुत स्पष्ट रूप से बात निकल कर आती है कि आखिरकार सचिन पायलट के साथ कब तक इस तरह का बर्ताव कांग्रेस में होता रहेगा और सचिन पायलट कब तक यह बर्ताव सहन करते रहेंगे, और क्या इस बर्ताव को सहन करते रहने के बावजूद भी वे कांग्रेस के लिए सहजता से 2023 के चुनाव में वोट मांग पाएंगे? इन सब सवालों के बीच में पार्टी के नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और राजस्थान की जनता को इस बात का इंतजार है कि अधिवेशन में जिस तरह की बातें युवाओं को आगे लाने की हुई हैं, क्या उसी तरह से पार्टी फोरम पर या जिन राज्यों में पार्टी की सत्ताएं हैं वहां युवाओं को मौका मिलेगा, जिनमें राजस्थान को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा है? अब देखना यह है कि पार्टी भाषणों में ही युवाओं को आगे रखती है या फिर उन्हें स्थान देकर अपनी बात को सिद्ध भी करती है।